नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों, डेली की तरह हम पढ़ते हैं बाबूराम सक्सेना व्याकरण प्रवेशिका जो कि टीजीटी में लगा हुआ है। साथियों, हम पढ़ रहे हैं संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हम लोगों का ये सूत्र छूट गया था, चरत्व संधि। और चरत्व संधि का सूत्र क्या होता है? खर्चा होता है। ठीक है साथियों, क्या होता है? खर्चा होता है। देखो भैया, और जब खर्चा करोगे तभी होगी चर्चा। जब खर्चा करोगे तभी होगी क्या? चर्चा। यानी खर्चा सूत्र है तो संधि का क्या नाम होगा? खर्चा बराबर चर्चा, चरत संधि। ठीक है, जो आदेश होगा वही संधि का नाम होगा। ठीक है साथियों, देखते हैं परिभाषा, देखते हैं इसकी। परिभाषा क्या कहती है? छल प्रत्याहार के वर्णों के बाद, जल प्रत्याहार के वर्णों के बाद यदि हर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो छल के स्थान पर चर आदेश, चर आदेश, चर आदेश होता है। चर आदेश होता है। ठीक है, चर का मतलब क्या है? शरत। ठीक, जो आदेश होता है, जो आदेश होता है वही संधि का नाम होता है। देखिए साथियों, खर्चा सूत्र है। झल प्रत्याहार के झल प्रत्याहार झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद, झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद, झल प्रत्याहार में जो वर्ण है उनके बाद यदि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है, क्या आता है? कोई वर्ण आता है तो झल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? चर। और जो चर आदेश होता है, जो आदेश होता है वही संधि का नाम होता है। वही संधि का नाम होता है। जल के स्थान पर चर आदेश होगा यदि आगे क्या आ रहा हो? खर आ रहा हो। क्या आ रहा? आदेश आ रहा हो तो झल के स्थान पर क्या हो जाएगा? चर। आगे क्या आ रहा हो? खर आ रहा हो। क्या आ रहा हो? खर। तो आदेश हमारा जब चर हुआ तो संधि का क्या नाम हो गया? चरत संधि होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ऐसे समझिए, ये क्या है हमारा? ये क्या है? झल। झल। और इधर क्या है? खर। यानी झर के बाद में क्या आ रहा है तो इसके स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? चर। ये क्या है? आदेश है। क्या है? ठीक है, ये क्या है? स्थानीय। क्या है? स्थानीय मारा जाता है, आदेश उसकी जगह लेता है। और ये क्या है? क्या है? निमित्त है। इसे कारण कह सकते हैं, इसे हेतु कह सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। और इसको ऐसे करके बॉक्स में बना देंगे। पहले क्या हो फिर क्या हो तो इसके स्थान में क्या हो जाएगा? जो आदेश होगा वही संधि का नाम होगा। इसे भी स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे देखिए। चलिए एक उदाहरण बात करता हूँ। यह है उद।
और आगे क्या है, कीर्णा। क्या है, उत्कीर्णा। देखिए बाबूराम सक्सेना में है जी, क्या है, उद्धन कीर्णा, नीचे लिखा होगा उद्धन कीर्णा, सही शब्द लिखा हुआ है, विसर्ग लगी है, उद्धन कीर्णा। उद्धन कीर्णा। देखिए ये लिखा, ठीक है, देखो ध्यान, हो गया। हाँ तो साथ साथ चलें। देखिए ये क्या लिखा है, बुध किरण। अब देखना है, इधर इसको ऐसे लिखेंगे, ये है दा, आगे क्या है, किरणा, ठीक है। देखिए साथियों, ये जो दिखाई दे रहा है आपको दा, ये क्या है, ये क्या है, झल है, झल प्रत्याहार का वर्ण है। ये आपको का दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हर है, क्या है जी, हर है, बस आप, ये क्या है, खर है, क्या है जी, खर है। और इसके स्थान पे क्या आदेश होगा, चर आदेश होगा। क्या आदेश होगा, तो चर में देखिए कितने वर्ण होंगे, इसमें कितने वर्ण होंगे, चा, ता, ता, का, पा, सा, शा, सा। क्या एक की जगह पर ये 8 आदेश हो सकते हैं, एक ही आदेश होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये किस वर्ग का है, तवर्ग का है, किसका है। अब तवर्ग वाले देखिए वर्ण कौन कौन सा है इसमें, तो तवर्ग में एक तो ता है, दूसरा कौन सा है, सा है, और बाकी सब कैंसिल, ठीक है। कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, हमारा ता और सा। अब देखिए इससे ये भी कट जाएगा, ये वाला है जी। अब क्या बचा हमारा, ये तो ऊष्म वर्ण है, ये तो स्पर्श स्पर्श है, ये भी काट दीजिए, क्लियर, सीधे समझो। क्या बचा हमारा, क्या बचा, अब इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा, क्या आ जाएगा। ये देखिए वर्ग का कैसा पहला है, और किस प्रत्याहार का है, चर का, किसका है, चर का, ठीक है। इसको इसे जोड़ देंगे आधा, ता ऐसे, तो पूरा ऐसे करके काल आएंगे, इसमें मात्रा लगा देंगे, ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है, विसर्ग। और बताएंगे भैया, बताइए इसमें कौन सा आदेश हुआ जितना, चर आदेश हुआ, तो संधि का क्या नाम हो गया, कौन सा नाम हुआ, चरत्तु संधि। कौन सूत्र से हुआ है, सूत्र कौन सा है, सूत्र हमारा कौन सा है, हरिचा, कौन सा है, हरिचा सूत्र। किससे, हरिचा सूत्र से क्या हो गया, चर्चा हो गई, हाँ खर्चा से क्या हो गई, चर्चा हो गई। ठीक है, इसको करेंगे नोट जल्दी से, हो गया। आगे, सुहृद, सुहृद, सुहृद इदा है, ठीक है। आगे क्या है, क्रीडति, सुदत, सही है, क्रीडति में ऐसे हुआ, सही है, क्रीडति। देखना ये है कि जो हमें दा दिखाई दे रहा है, टू, थ्री, दा, और आगे क्या है जी, क्रीडति है, जो क्रीडति, ये आपको जो का दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये क्या है, और ये आपको दा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये आपका क्या है, झल है, क्या है जी, झल, ठीक है। और ये क्या दिखाई दे रहा है, तो इसके स्थान पे क्या आदेश हो गया, चर आदेश, क्या आदेश हो गया, और चर में कौन सा वर्ण होगा, ये तवर्ग का है, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, ता आ जाएगा, हो गया। अभी तो बताया ही था, क्लियर हो गया। इसको जरा इधर जोड़ देंगे, सुहृद, आगे क्रीडति,
सुहृद सुहृद। ठीक है, संधि कौन सी हो गई इसमें? चरत संधि। कौन संधि हुई? भी आदेश क्या हो गया? क्या आदेश हुआ? ता किस प्रत्याहार में आता है? चर में। संधि कौन सी हो गई? चरत। सूत्र कौन सा है? खर्चा खर्चा। सही है, क्लियर। इसको भी नोट कर लीजिए, ये हटा लीजिए। कोई बात नहीं, निकाल लो। फाइल निकालो। हो गया क्लियर। एक सूत्र इसके आगे आगे क्या आता है? इसके आगे क्या सूत्र आता है? वावसाने। क्या आता है? वावसाने। वावसाने। ये कैसा सूत्र है वावसाने? देखिए भाई, ये विकल्प से करता है। क्या करता है? विकल्प से करता है। क्या करता? विकल्प से क्या कर रहा है? विकल्प से। ठीक है, इसे ये सूत्र जो पूछा जाएगा संज्ञा है कैसा है? ये भी विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? विधि सूत्र। नोट करिए, ये कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। यहाँ देखिए वा का अर्थ होता है विकल्प से। क्या होता है? विकल्प से। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या कह रहा है? देखिए, पदांत, वो पदांत नहीं था, जो पदांत है। पदांत किसके बाद? हल के बाद, के बाद यदि यदि अवसान हो। क्या हो? अवसान हो। अवसान जानते हो? विराम। विराम। ठीक है, अवसान हो तो विकल्प से, विकल्प से शरत होता है। विकल्प से शरत पदांत झल के बाद, पदांत झल के बाद अवसान होने पर, अवसान होने पर, ठीक है, विकल्प से क्या हो जाता है? जल के स्थान पर शरत हो जाता है। क्लियर? नोट हो गया। पदांत झल के बाद में यदि अवसान हो या विराम हो तो किससे हो जाएगा? विकल्प से शरत। तो क्या हो जाएगा? विकल्प से शरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शरत हो जाएगा। शरत का मतलब कौन संधि हो जाएगी? शरत संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? शरत संधि। कुछ ना पढ़ के आते हो। आगे देखिए, आगे देखिए, उदाहरण देखिए। देखिए उदाहरण, ये शब्द क्या लिखा हुआ है? एक चीज लिखा हुआ। देखिए इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? इसके आगे कुछ है? अवसान है। क्या है ये? हाँ, कुछ ना है। जब इसके आगे कुछ नहीं है तो ये जो क्या है, ये झली तो है। इसके स्थान में क्या हो जाएगा? चर। और चर का मतलब क्या होता है?
इसके स्थान क्या आ जाएगा, ता आएगा, तो इसे जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या हो गया है, ता हो गया। इसमें कौन संधि हो गई, चरत संधि। चरत संधि, चरत संधि कैसे हुई, विकल्प से, तो इसका एक और रूप बनना चाहिए। ठीक है, विकल्प से हुई। सूत्र कौन सा है, बाब सान है, बाब साने, बाब साने सूत्र से, किससे, बाब साने, ये देखिए बाब साने तो सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र से क्या हो गई, इसमें विकल्प से हो गया। अगर विकल्प ना करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर देखिए विकल्प ना करें तो एक रूप बनेगा हमारा क्या, रामाद, और दूसरा क्या बना हमारा, रामात। ठीक है, अब देखना है, देखिए इसमें कौन संधि हो गई, ये तो है दा है, तो इसमें हो गई जसत्व, जसत्व संधि। ठीक है, इसमें कौन सी हो गई, शरत संधि, हो गई विकल्प से, विकल्प से, इससे हो गई विकल्प से। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पदांत झलके, अब देखिए पद नहीं है ये पद नहीं है, पद है, तो पदांत झल के स्थान पर आगे क्या हो जाए, झल के बाद यदि अवसान हो, कुछ भी ना हो, तो विकल्प से क्या हो जाता है, चरत। समझ में आया, तो एक जो है ना रामात रूप है वो चरत संधि है, किससे, बावसाने से, और जो है ये आपका झलाम जसवंत से क्या हो गया, रामात, किससे हो गया, रामात। टेंशन नहीं लेने का, इसका वो जो है डायग्राम बना देंगे। ठीक है, आगे देखिए, उदाहरण एक और है, एक है बाघ, बाघ है, क्या है ये है बाघ, और इसके आगे कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसे क्या कहेंगे, अवसान, क्या कहेंगे इसके, अवसान, अवसान, अवसान का मतलब क्या होता है, विराम। क्लियर, आगे, तो ये देखिए जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये गा, ये क्या है इसमें, इस प्रत्याहार का वर्ण है झल, और ये है कैसा झल, पदांत है, कैसा है, पदांत है। तो कह रहा है कि पदांत क्या हो, झल हो, तो उसके आगे क्या हो, अवसान, क्या हो, तो इसके स्थान क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चर। जब चर होगा तो एक क्या शब्द बन जाएगा, अगर बाघ। ठीक है, तो संधि कौन सी होगी इसमें, चरत संधि, कौन सी होगी, चरत संधि, किससे होगी, विकल्प से, किससे होगी, विकल्प से। समझ में आया, विकल्प से। क्लियर, हो गया, तो एक शब्द हमारा क्या बन जाएगा, बाघ, ये तो हो गया यहाँ तक। ठीक है, सूत्र कौन सा हो गया, बाब सान, बाब सान, ये क्या है भैया, सूत्र है, क्या है, क्लियर है, इसको भी इसमें मिला लीजिए। क्लियर हो गया, अब देखिए दोनों अलग अलग कर रहे हैं, ऐसे, एक है रामाद, एक है रामाद, एक है बाघ, एक है बाघ, एक है बाघ, एक, दो, तीन, ठीक, क्लियर। अब देखना है, देखिए इसके, देखिए ये वाला जो है जो किससे है, सूत्र कौन सा है, इसका जो सूत्र है वो कौन सा है, ये सूत्र है, सूत्र
और संधि संधि का नाम, संधि का, क्लियर, ये सूत्र है। ध्यान दीजिए, संधि पर, इसमें देखिए झलाम, झलाम जसो, ठीक है। ये ता किसने किया? बाबसान, बाबसान। ये किसने किया? झलाम जसो, ये किसने किया? बाबसान ने किसने किया? ठीक, ये काम किसका है? हाँ, ये किससे है? क्लियर। अब देखिए इसमें कौन संधि है? इसमें संधि कौन सी है? ये सब तो कौन संधि है? इसमें कौन संधि है? इसमें कौन संधि है? ये सब, ये सब तो, और इसमें कौन संधि है? साथियों, रामाद अगर पूछा जाता है, ठीक है, तो जसत संधि लगाएंगे जलाम जसु अंत्य से। ये काम पीछे से हो रहा था। रामात अगर होगा तो बावसाने सूत्र से कौन संधि होगी? चरत संधि होगी। कौन सी होगी? चरत होगी। और बाघ में पूछा जाएगा तो कौन संधि होगी? ये झलाम जसवंत सूत्र से कौन सी होगी? जसत होगी। और बाक में पूछा जाता है तो बावसाने सूत्र से विकल्प से कौन सी होगी? इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, मैं साइड में हो रहा हूँ, ठीक है। आगे ये दोनों सूत्र जो है वो छूट गए थे, ठीक है। आगे आज देखेंगे परसवर्ण संधि, परसवर्ण, परसवर्ण संधि, परसवर्ण संधि। परसवर्ण संधि, परसवर्ण संधि। देखिए भैया, सूत्र है अनुस्वारस्य यहीं पर सवर्णा। अनुस्वारस्य यहीं पर सवर्णा, नोट करेंगे। ये भी दो सूत्र है, इसको इस तरीके से पढ़ा है। देखिए परसवर्ण संधि, इसके दो भेद होते हैं, ठीक है। इसका एक भेद होगा अनुस्वारस यहीं पर सवर्णा, एक होगा नित्य परसवर्ण संधि, नित्य परसवर्ण, परसवर्ण, ठीक है साथियों। नित्य परसवर्ण संधि एक हो गई। और दूसरी कैसी होगी? विकर्ण परसवर्ण, परसवर्ण
पर सवर्ण संधि। नित्य पर सवर्ण संधि और दूसरी कौन सी है? विकल्प पर सवर्ण संधि। ठीक है साथियों, इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र का नाम क्या होगा? अनुस्वारस्य यहीं पर सवर्ण यहीं पर सवर्ण। इसका क्या सूत्र होगा? वा पदांतस्य दोनों को नोट करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे अनुस्वारस्य यहीं पर सवर्ण और वा पदांतस्य, ये कैसा करेगा? विकल्प से। कैसा करेगा? विकल्प से। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। आगे देखेंगे, अब आएगा सूत्र लिख रहे हैं। और सवर्ण संधि चली रही है, पर सवर्ण देखिए सूत्र है अनुस्वारस्य यहीं पर अनुस्वारस्य यहीं पर सवर्ण। परीक्षा में सवाल आता है ये कैसा सूत्र है? जवाब आएगा इस सूत्रों की संख्या कितनी होती है? सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 6। संख्या तो बहुत है, सूत्र 4000 है। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ेंगे। कह रहा है अनुस्वार के बाद में यही प्रत्याहार का वर्ण आता है तो उसका क्या हो जाता है? परसवर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? तो परसवर्ण हो जाता है। देखो ध्यान से, यही प्रत्याहार कहाँ से स्टार्ट होता है? हाइब्रिड के हा को छोड़ करके और कपय के या तक जाएंगे तो क्या प्रत्याहार बनेगा? कौन प्रत्याहार बनेगा? यह प्रत्याहार बनेगा, या। ठीक है, आगे परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, ठीक है, अनुस्वार के बाद यदि यही प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो अनुस्वार का परसवर्ण हो जाता है। अनुस्वार का परसवर्ण हो जाता है। ठीक है, अनुस्वार के बाद यदि यही प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो अनुस्वार का क्या हो जाता है? परसवर्ण हो जाता है। इतना नोट करेंगे पहले। देखिए, अनुस्वार के बाद यदि यही प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो
है अनुस्वार का प्रसवण हो जाता है। देखिए अब देखना है ये क्या है, अनुस्वार, इसको समझो इसे, ये सब है अनुस्वार। अनुस्वार ये है पूर्व वर्ण, पूर्व वर्ण क्या है, अनुस्वार, क्या है? अनुस्वार है, अनुस्वार। ठीक, क्लियर हो गया, ये सब क्या है, ये अनुस्वारी तो है, अनुस्वारी तो है, हमने चिन्ह लगा दिया, ये लिख दे। ठीक, आगे ये क्या है, उत्तर, उत्तर पद। ठीक, ये क्या है, का, ख, ग, घ और ङ। ठीक है, च, छ, ज, झ और क्या है, ट, ठ, ड, ढ, ढ, अ। ता, थ, द, ध, क्या हो गया, ध, न। प, फ, ब, भ, तो क्या हो गया। ठीक है साथियों, तो ये है, ये आपका क्या है, ये है अनुस्वारस्य, क्या है जी, अनुस्वारस्य, यानी अनुस्वार का। और ये क्या है, ये हमने सभी वर्ण नहीं लिखे ये में, ठीक है, सिर्फ इतने ही वर्ण लिखे हैं बच्चे से। ठीक है, तो इनका, इसका क्या हो जाएगा, परसवर्ण, संधि वर्ण, संधि वर्ण अर्थात आदेश। क्या होगा देखिए, अनुस्वार के स्थान पे क्या हो जाएगा, क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये क्या है, परसवर्ण, क्या है ये, परस, अनुस्वारस्य यहीं पर, सूत्र समझे, अनुस्वार का यहीं के साथ मेल होने पर क्या हो जाएगा, परसवर्ण। अब देखिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, अनुस्वारस नासिका। ये कहाँ से बोले जाते हैं, नासिका से। तो आदेश वही होगा जो समान होगा। तो भैया देखिए, परसवर्ण, आगे परसवर्ण में इसके स्थान पर वही आदेश होगा, देखिए वही आदेश होगा जो इसके समान होगा। तो पांचों में से कौन सा है, तो कौन सा हो गया, यही तो हो गया, हमने यही रख लिया। बोलो भैया समझ में आया, आया। ऐसे ही देखिए इसके स्थान पे ये 5 बार आए तो कौन सा है, तो हमने यही रख लिया भैया। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आना चाहिए। आगे देखिए इसके स्थान, देखिए अनुस्वार के बाद क्या आया, ये भी नासिका है, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, हाँ हो गया। बोलो भाई क्लियर। आगे देखिए अनुस्वार के बाद में तवर के देखिए 5 बार आए, यही प्रत्याहार का है, क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। ये क्या हो गए, आदेश हो गए, इसको जो टिक, इसको टिक कर दिया जाए। ठीक है, आगे देखिए अनुस्वार के बाद क्या है, पापा माँ, तो इसमें क्या आदेश होगा, इस 5 तो ना आदेश होंगे, आदेश वही होगा जो समान होगा। क्या आदेश हो गया हमारा, माँ हो गया। तो अनुस्वार के बाद अगर यही प्रत्याहार का वर्ण आता है तो उसके स्थान पे क्या आदेश हो जाता है, परसवर्ण आदेश हो जाता है। भैया समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कह रहा है फिर अनुस्वार, अनुस्वार अभी कुछ बचा है, अनुस्वार, 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 अनुस्वार और 1 2 3 4 5, नहीं देखिए ये अनुस्वारी तो है, ये अनुस्वारी तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है या, इसके बाद क्या आ रहा है, हुआ, इसके बाद भैया क्या आ रहा है, रा। इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, जा। इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, सा। इसके बाद क्या आ रहा है, था।
क्लियर, समझ में आया। अगर अनुस्वार के बाद में ये वर्ण आ रहे हैं या वा रा ला शा सा सा सा, तो कह रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतने वर्ण अगर आ रहे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं। ये अनुस्वार है, ये अनुस्वार से, ये क्या है, अनुस्वार। ये क्या है भैया, अनुस्वार। और जी आगे क्या आ रहे हैं जी, ये यहां से लेकर के ये क्या है, ये ए के हैं। तो बोले कि इसका कोई परिवर्तन, अर्थात क्या लिखेंगे यहाँ पर, नो चेंज, कोई परिवर्तन, कोई दिक्कत भैया, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसके उदाहरण कराएंगे इधर, अभी जरा पढ़ा लें, तभी जब उदाहरण उधर वाले हो जाएंगे तभी इसका उदाहरण देखेंगे। आगे देखिए भैया। अब देखते हैं कि देखो भैया, यह है अनुस्वार, और अनुस्वार के बाद में आता है क्या, अगर ए प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, परसवर्ण। क्या हो जाएगा, परसवर्ण। इतना समझ गए आप, इतना समझे। अनुस्वार के बाद क्या आता है, ए प्रत्याहार का वर्ण, तो इसके स्थान क्या हो जाएगा, मतलब किसके जैसा, इसके जैसा। क्लियर हो गया। उदाहरण देखिए एक एक करके, उदाहरण देखिए भैया। पहला उदाहरण, पहला उदाहरण देखिए, ये शब्द लिखा हुआ है क्या, ये शब्द लिखा हुआ है क्या, गंगा। क्या लिखा है, सही, कोई बात नहीं, इधर देख लीजिए, गंगा देख लीजिए, ठीक है। आगे इधर देखिए क्या है, तो भैया कोई जो पद थुनना है, जो पद नहीं है, ठीक है। आगे क्या आ रहा है, गा आ रहा है। ये कैसा वर्ण है हमारा, पूर्व वर्ण है। कैसा है, पूर्व वर्ण। और है कैसा जी, अनुस्वार है। कैसा है, क्लियर हो गया। और इसके आगे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, अच्छा ऐसे करके हमने फिर लगा लिया भैया, ऐसे, हाँ, ये दो गा, ठीक है। ये किस प्रत्याहार का वर्ण है, ये ए प्रत्याहार का, किसका है, तो इसका प्रसवर्ण करना है। इसके सवर्ण कितने हैं, इसके सवर्ण कितने हैं, कौन कौन से हैं, देखो, का, खा, गा, घा, कितने हैं? क्या 5 में से 5 हो रहेंगे, कौन आएगा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका नासिका होगा। क्या होगा, नासिका होगा। तो नासिका वाला कौन है, ये सब कट जाएंगे, हो गया। तो यहाँ पे इसके स्थान क्या रख देंगे, अब जरा इसको देखेंगे, गा, ठीक है। और इसको ऐसे करके लगा लेंगे बीच में ऐसे, और इधर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, गा। ये किसके जैसा, गा किसके जैसा है, गा के जैसा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, और इसको ऐसे करके लिख देंगे, क्या बन जाएगा जी, तब भी क्या बन जाएगा, गंगा। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गंगा। अरे क्या बन जाएगा, गंगा। और गंगा जो है, ये भी सही है, ये भी सही है। संधि कौन सी हो गई, सवर्ण। कौन संधि हो गई, पर, समझ में आया, ऐसा बनेगा, ऐसा होगा, बनेगा, होगा, निश्चित है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, उदाहरण बोलिए, गम प्लस, गम प्लस, ठीक, ऐसे तो है, ठीक, विसर्ग है, ठंडा है,
कम प्लस ता। ठीक है, आगे ये देखिए भैया, ऐसे है, आगे क्या है, ठीक है, ऐसे तो है, ठीक, ये ता है। अब देखेंगे इधर, ये अनुस्वार है जी, इसके आगे क्या आ रहा है, ता आ रहा है, ठीक है, इतना बड़ा ऐसे करते हैं। अनुस्वार के स्थान पर वही आदेश होगा जो तवर्क का पंचम अक्षर होगा। क्या होगा, क्या पंचम अक्षर है, ना, क्या है ना। अब इसको इस तरह जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा हमारा, कौन संधि हो गई, कौन संधि हो गई, परसवर्ण, कौन संधि हो गई, साथियों नोट कर लेंगे, क्लियर। आगे दूसरा उदाहरण, संति, कम धन ती, ऐसे कर देख लीजिए, सही है। अब देखिए अनुस्वार के बाद में क्या आ रहा है, ता आ रहा है, ता का पंचम अक्षर क्या होगा, किस स्थान पे आ जाएगा, डायरेक्ट करिए भैया, क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत, कौन संधि हो गई, ठीक है बताइए, आगे बोलिए। अंकिता, देखिए कैसे लिखा हुआ है, अंकिता ऐसे लिखा हुआ है, अंकिता शब्द ऐसे तो है, तो अंक ऐसे करके लिखा होगा, अंक प्लस ईता, ऐसे तो है, सही है, क्लियर, ठीक है, इतना समझे। अब हमें इधर इसको साइड में रख लीजिए, पहले इसको देखो, आ अनुस्वार के बाद में क्या आ रहा है, जो काई तो आ रहा है, इसको तो लिख ही लीजिए ऐसे ही, ईता, ठीक। अब देखिए काका सवर्णी क्या हो जाएगा, का पर में है, पूर्व में क्या है, अनुस्वार है, तो देखिए इसके स्थान पे वही होगा, कौन सा, का, खा, गा, घा, अंगा, कितने हैं ये वर्ण, पांच, कौन सा आदेश होगा, यही वाला तो आएगा, ठीक है। तो भैया इसके स्थान पे क्या आ गया, अंक, का तो आधा ही रह गया, आगे क्या है, इता, अच्छा इधर जोड़ देंगे, इसके लिए क्या बन जाएगा, ऊपर ऐसे रहेगा, का नीचे आ जाएगा, छोटी की मात्रा इधर से लगेगी और आगे क्या लग जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा, अंकिता, संधि कौन सी हो जाएगी, परसवर्ण, कौन संधि बन जाएगी, परसवर्ण, कोई दिक्कत, ठीक है। और भी उदाहरण बोल सकते हैं, जैसे दूसरा दिन, ठीक है। अब देखिए और उदाहरण, अब इस समय हमने पा वाला बदला, जैसे लिखा हमने पंचधन, पंचधन, इधर देखिए, अब देखना है कि देखिए पा के आगे क्या रहा है, अनुस्वार, आगे क्या है, चा, क्या है, आगे क्या है, चा, और ऐसे करके लिख लीजिए, ये चा क्या है, पर है, और कौन सा प्रत्याहार का वर्ण है, ठीक, ये किसका है, अनुस्वार है, क्या है, अनुस्वार, ठीक, पद तो है ही नहीं ये, ठीक है, पद नहीं है, ये पद का अनुस्वार नहीं है, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, इसका पंचम अक्षर क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ, जरा इसको जोड़ दीजिए, पंचम क्या हो गया, पंचम, देखिए अब देखिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका तालु, इसका क्या है, तालु, वही वर्ण पास में बैठेगा जिसका उच्चारण स्थान कैसा होगा, समा, कैसा होगा, सवर्णी होगा। तो ये समझ में आया, ठीक है। दूसरा देखिए उदाहरण, एक हम इसे जो शब्द लिखा आपने, घन प्लस टा, क्या लिखा, घन प्लस टा, आगे क्या, ये क्या है, उच्च अनुस्वार, आगे क्या है, टा, टा किसका है, टा जो है ये का है, क्या है, और इसका देख आगे क्या है, घा, इसका सवर्णी कितने वर्ण होते हैं, टा ठा डा ढा, टा ठा डा डा अणा, ठीक है, का खाए का है, ठीक है, आगे इसके स्थान में क्या आदेश हो जाएगा, अणा, हट गया, तो क्या शब्द बना हमारा, घंटा, इसमें कौन संधि बन गई, परसवर्ण संधि, कौन सी संधि हो गई, परसवर्ण संधि, ठीक है, कौन संधि हो गई, परसवर्ण संधि, ठीक है। आगे देखेंगे, फिर उसके बाद में क्या है,
आगे दूसरा एक और उदाहरण है। हाँ, कवर का क्या कर दिया, गांव। कवर का गांव हो गया, और इधर देखिए चवर का क्या हो गया, यहाँ हो गया, और टवर का क्या हो गया, अणा हो गया, पत्ता का ना हो गया, एक पा का माँ बचा है। चलो चंपा चमेली देख लीजिए। देखिए चम प्लस पा, ठीक है, एक उदाहरण। चम प्लस पा, देखिए आगे देखिए, देखिए अनुस्वार है, इसके आगे क्या है, पा। अब देखिए इसके आगे जो है ना, ये क्या कहाँ का है, ठीक है, तो इसका सवर्ण देखिए, इसका प्रसवर्ण क्या हो जाएगा, पा फा बा भा मा। ठीक है, इसमें से कौन सा वर्ण आएगा, जी कट जाएंगे, जे वाला आ जाएगा, इसका भी नासिका, इसका भी नासिका, तो देखिए चम, और आगे का हो जाएगा चंपा, ऐसे ही पंपा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, इसमें कौन संधि हो गई, कौन संधि हो गई, परसवर्ण संधि। ठीक है साथियों, आगे देखेंगे, यहाँ तक कौन संधि हुई, परसवर्ण संधि, नोट कर लेंगे इसके लिए। ठीक है, अब दूसरा एक सूत्र है, उसका नाम है क्या, वा पदांतस्य, वा पदांतस्य, वा पदांतस्य, वा पदांतस्य। सूत्र क्या कहता है, ये कैसे करता है, ये विकल्प से, ऐसा है जी, ये विकल्प से परसवर्ण, परसवर्ण क्या करता है, परसवर्ण संधि। ठीक है साथियों, उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या होगा, पहले उदाहरण नहीं, परिभाषा देखो। परिभाषा है, पदांत पदांत अनुस्वार के बाद, अनुस्वार के बाद यदि यह प्रत्याहार का, यह प्रत्याहार का कोई वर्ण आए, तो उसके स्थान पर परसवर्ण विकल्प से, के स्थान पर परसवर्ण विकल्प से होता है। परसवर्ण कैसे होता है, विकल्प से होता है। कैसे होता है, विकल्प से होता है, और ये विकल्प करता है, और इतना अंतर है, ये देख लीजिए, सिर्फ पदांत। ठीक है, पदांत अनुस्वार के बाद यदि यही प्रत्याहार का कोई वर्ण आए, तो उसके स्थान पर विकल्प से क्या करता है, कौन संधि करता है, परसवर्ण संधि करता है। कौन संधि करता है भैया, परसवर्ण संधि करता है। चलिए देखिए भैया, यहाँ तक क्लियर हो गया। पदांत अनुस्वार के बाद में यदि यही प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है, तो उस पदांत अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से क्या हो जाता है, परसवर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, परसवर्ण हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, चलिए देखिए, ये शब्द क्या है, पुस्तकम, और आगे क्या है, क्या है ये, पुस्तकम पठते। इसको ऐसे करके लिखे, ऐसे ही लिखा हुआ है, देखिए ऐसे,
पुस्तकम पठते, पुस्तकम पठते ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो भैया ये क्या है, अनुस्वार है, ये पद है, पहले ये क्लियर करो, है नहीं। पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकम पुस्तके, पद के अंत में क्या है, ये अनुस्वार है। ये हमने क्या लिखवाया अभी, हाँ पदांत क्या हो, अनुस्वार हो। ठीक है, तो फिर देखिए भैया, तो पदांत क्या है, आगे क्या है, यही प्रत्याहार, क्या यही प्रत्याहार में आता है, आता है, बोलो आता है, आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, विकल्प से करेंगे, विच्छेद ऐसे ही होगा। ठीक है, सही है, अरे इतना सही है। देखिए, तो देखो भाई, पुस्तकम, अब देखिए क्या अनुस्वार, अनुस्वार के आगे क्या आ रहा है, ये प्रत्याहार का पा रहा है। हाँ क्या आ रहा है, अच्छा इधर देखिए, क्लियर हो गया ऐसे। अब देखिए जी, अनुस्वार के स्थान पे क्या हो जाएगा, पा का सवर्ण क्या होता है, पा, हा, वा, भा, क्या हो जाएगा, माँ। बताओ इतने बड़ा है, क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माँ, क्या हो जाएगा, माँ। ऐसा करके शब्द लिख जाएगा, पुस्तकम पठते। ठीक है, क्लियर हो गया। एक रूप तो जो बन गया, किससे बन गया जी, बा, बा पदांत, बा का अर्थ क्या है यहाँ पे, बा का अर्थ क्या है, विकल्प, क्या अर्थ है, विकल्प है। हाँ, और पदांत का मतलब पद के अंत में अगर हो अनुस्वार, तो वाह ने विकल्प से क्या बन जाएगा, परस, तो परसवर्ण हो जाएगी, कौन संधि हो जाएगी, परसवर्ण हो जाएगी। ठीक है, कौन संधि हो जाएगी, परसवर्ण संधि हो जाएगी। और अगर इसका एक रूप और क्या बन जाएगा, जब विकल्प की बात करें तो दो रूप बनेंगे, कैसे बनेगा, पुस्तकम पठती, कौन सी बनेगी, पठती। ठीक है, अब की बार अनुस्वार कहाँ रहेगा, ऊपर। ये किस सूत्र से हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा नश्चा पदांतस्य झली, क्या हो जाएगा, पदांतस्य झली। ठीक है, ये किससे हो जाएगा, ठीक है, हो गया। आगे देखेंगे, दूसरा उदाहरण बोलिए, शाम, शाम धन ता। ठीक है, अब इसका माँ का क्या करें, भाई माँ जो शाम है, माँ का क्या क्या करें, अनुस्वार करें, क्या करें, क्योंकि माँ ये कोई कहा है, पद है, नहीं है, क्या है, ये कोई पद है, तो भैया पीछे वाला क्यों कर दिया था, वो पद था, तो ये तो होगा नहीं, फिर ये तो गलत पड़ गए थे। हाँ, ये तो गलत हो गया था, ये नहीं होगा, ये तो पद है पुस्तकम। ठीक है, ये इससे नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ये वाला, ये तो मोनुस्वारा से ही हो जाएगा, माँ का अनुसार, ये पदांत है ना, ये मोनुस्वारा से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, मोनुस्वारा से, मोनुस्वारा सूत्र से। ठीक है, किससे हो जाएगा, मोनुस्वारा से, हाँ उसमें होगा। ठीक, क्लियर, आगे देखेंगे, आगे देखिए, अब इधर देखेंगे। अब देखिए ये क्या आया, माँ का क्या हो गया, अब शाम कोई पद तो है नहीं, जब शाम कोई पद नहीं है, ऐसे करके ये माँ का क्या कर दिया हमने, अनुस्वार, और आगे क्या है, जल। अब ये सूत्र है, नश क्या पदांतस्य झली, नश्चा पदांतस्य झली, पदांत, पदांतस्य झली। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, माँ का, माँ का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाता है। तो देखिए क्या बन जाएगा, जब अनुस्वार हो गया तो हमारा रूप क्या बनेगा, शांता, क्या बन जाएगा, ये तो बन गया।
जी क्लियर हो गया। तो ये जो वाला जो बना है वो किससे बना है, झली से। अब देखना इसको है कि शाम, अनुस्वार के बाद क्या आ रहा है, ता। सूत्र आ रहा है कौन सा, अनुस्वार से यहीं पर सवर्णा, अनुस्वार से यहीं पर सवर्णा। अब देखिए अनुस्वार के बाद में क्या आ रहा है, यहीं पर, ये किस प्रत्याहार का है, ये किस प्रत्याहार का है, यहीं पर का। और ये किसका, अनुस्वार, तो इसके सवर्णी कितने होंगे, ता, था, दा, धा, क्या हो जाएगा, ना। बताओ इसके स्थान पे क्या आदेश होगा, क्योंकि ये कहाँ से, नासिका था, ये कहाँ से है, ओ कट जाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, शांता, विसर्जन लगी है, ठीक है। शांता किस सूत्र से हुआ ये, अनुस्वार से यहीं पर सवर्णा से, क्या हो गया, यहीं पर, क्लियर हो गया। अनुस्वार से यहीं पर सवर्णा से क्या हो गई, शांता बन गया। कितने रूप बनेंगे ये, दो। ये कौन सा रूप बनेगा, एक ऐसा भी बन जाएगा और एक ऐसा भी बन जाएगा, समझ में आया, क्लियर। और उनका विच्छेद क्या होगा, रामधन, ऐसे समझो, इसको समझो ऐसे, काम धन ता, ठीक है। एक रूप ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, एक बन जाएगा शाम ता, एक बन जाएगा शान, ये किससे बना, अनुस्वार से, अनुस्वार से यहीं पर, अनुस्वार से यहीं पर सवर्णा, पर सवर्णा, क्लियर हो गया। और ये वाला कैसे बना, नस्या, नस्या, क्लियर भाई, इसी तो हुआ जा, माँ का अनुस्वार इसी हुआ, क्लियर हो गया। इस तरीके से समझ गए। उदाहरण और देख लीजिए, उदाहरण हो जाएगा किम, देखिए किम, आगे क्या है, करोसी, क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए अपदांत है ये, क्या पदांत है, पदांत है, हाँ ठीक है। देखो ध्यान से, इसमें लगा लिए, किम का क्या करेंगे, माँ का अनुस्वार करेंगे, आगे क्या करेंगे, करोसी, क्या करेंगे, करोसी। अब देखिए माँ का अनुस्वार कर दिया, तो हमारा एक पद क्या बन गया, ऐसे बन गया, किम करोसी, ये भी तो है। दूसरा क्या बन जाएगा, इसके स्थान पे इसका पंचम अक्षर ले आएंगे और ऐसे करके बना देंगे किम करोसी, क्या करेंगे, किम करोसी। तो वही ये बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, किम, सॉरी, इसका पंचम अक्षर लगाएंगे, तो इसको ऐसे करके लगाएंगे, किम, किम करोसी। ये किससे बन रहा है, विकल्प से, किससे बन रहा है, अरे गलत हो गया था जी, ठीक है, किम नहीं है जो ये तुम होगा, माइंड में गलत आ गया था, क्षम्यता, तुम होगा। देखिए क्या आ जाएगा, तुम, क्या आ जाएगा, तुम, देखिए तुम एक पद है, पद है, देखिए पद है, और पद के अंत में क्या है, माँ है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। तो तुम करोसी में क्या बन जाएगा, एक तुम करोसी बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा, हाँ हाँ वो, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, किम, वे, तुम, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, तुम, सही है।
तुम करोसी, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ गांव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसके कितने रूप बनेंगे, दो बने। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। सही है। अब पद की बात कर रहा है तो मोनुस्वारा सूत्र लग जाएगा। कौन सा लग जाएगा, मोनुस्वारा। कौन सा लगेगा, मोनुस्वारा। मोनुस्वारा। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। इस तरीके से इसके बन जाएंगे रूप। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखिए, एक है जो बदलता नहीं है, वो देखेंगे। जैसे सम प्लस हार, क्या बन जाएगा, देखिए हारा अनुस्वार के बाद क्या आ रहा है, हाँ आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंगार हो गया। ठीक है, गारा। फिर आ गया है सम अनुस्वार है, आगे क्या आ रहा है, यम, क्या बन जाएगा, संयम। कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसे ही सम के बाद में क्या आ रहा है, संशय, क्या बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे क्या दूसरा है, सम प्लस रंबा, कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही क्या आ जाएगा, सम प्लस सार बराबर क्या बन जाएगा, संसार। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है, अनुस्वारा से ही प्रसवना के उदाहरण है। देखिए हा हो गया, या हो गया, शा हो गया, रा हो गया, और ठीक है, इसी तरीके से वाह, संबार, सम प्लस वार बराबर क्या बन जाएगा, संबार। दोस्तों यहाँ पे कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं कल। नमस्ते।